हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको कुछ लेवल वाले सवाल कराने जा रहा हूं, जो इससे पहले वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट पे क्या होगा ये भी बेस्ड होगा। तो मैं यहीं से इस चीज़ को डायरेक्ट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे पास उसको सॉल्व करने का पेपर में कोई रास्ता नहीं पता है तो कम से कम आपको बेसिक पार्ट क्या आना चाहिए। बेसिक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या होगा, शॉर्टकट भी पता चलेगा और वहाँ से हम डायरेक्ट सवाल के ऊपर क्या करेंगे, शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं जो सवाल ले रहा हूँ उसको मैं बेसिक से सॉल्व कराता हूँ। जो मेरे पास ये सवाल आया, इस बार मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2 है। तो आपने इस बार फाइंड करना है x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस कितना 3। तो आपने बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। अब यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप अगर ध्यान से देखते होइएगा, कितने स्टूडेंट होंगे जिनको ये बात दिमाग में डायरेक्ट आता होगा, क्यों ना मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लूँ और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ और मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। अब दिक्कत आपको यही होगा कि डायरेक्ट आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। x का जब मेरे पास वैल्यू नहीं निकलेगा तो फिर मेरे पास वही बात आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड एक सवाल है। यानी इसमें बोल सकता हूँ मैं, इस इक्वेशन में पावर मेरे पास कितना है, 2 है, और जिसका पावर 2 होता है मैं उसको आसानी से बोल सकता हूँ ये कौन सा इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ x का वैल्यू कितना संभव होता है, 2। तो मैं इन चीज़ को देख के मैं ये एक बात बता सकता हूँ कि अगर चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं है तो कम से कम मेरे पास क्या आना चाहिए, बेसिक पार्ट आना चाहिए। और बेसिक पार्ट जब आता है तो मैं वहाँ से भी कुछ क्या कर सकता हूँ, आसान रिजल्ट मैं बता सकता हूँ और वहाँ से निकालूंगा और उसका डायरेक्ट मैं इम्प्लीमेंट क्या करूँगा, इस सवाल पे करूँगा। तो मेरे पास, मैं पहले इसको बेसिक से आपको सॉल्व कराता हूँ। तो बेसिक से जो मेरे पास आएगा, जो मैं इसको मैं बोलता हूँ मेथड नंबर 1, यानी ये पहला रास्ता हो गया मेरे पास आंसर पे पहुँचने का। तो यहाँ मैं इस पार्ट को इधर लेके आता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। अब बात मेरे पास वही आता है कि मैं इसका फैक्टर नहीं निकाल सकता हूँ। आप यहाँ पे इस +2 को आप इस तरीक़ा से तोड़िए कि इसका कांस्टेंट वैल्यू और इसका कोफिशिएंट वैल्यू को गुणा करने से ये पार्ट बनता हो और जोड़ने घटाने से मेरे पास क्या बनता हो, 2x बनता हो। तो यहाँ पे x का इस तरीक़ा से वैल्यू क्या है, संभव नहीं है। तो मैंने क्या करना है इस बार कि मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही तो मेरे पास इक्वेशन होता है। x का वैल्यू निकालने का मेरे पास यही फॉर्मूला है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड आपको सवाल कराऊंगा, वहां मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये x का वैल्यू यही क्यों आता है, दूसरा क्यों नहीं आता है। तो आप आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां मैं इस तरीका का जो रिजल्ट है मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि मैं ये रिजल्ट मैं लिखता किस तरीका से हूँ और यही क्यों लिखता हूँ, दूसरा पार्ट क्यों नहीं आता है। तो मैं इन्हें यहाँ लिखा था, x का वैल्यू आया था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मैं ये बोल सकता हूँ x का वैल्यू। अब यहाँ पे मेरे पास जो बात आता है, यहाँ पे जो x का यानी b का वैल्यू होगा वो x का कोफिशिएंट पे होगा, b का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट पे होगा, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वहीं पे मेरा a आता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो मैं यहाँ से x के बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ -b, यानी प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो -2, फिर प्लस, मैं केवल प्लस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, रूट अंडर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस का 4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस का 2 है, और बटा में क्या आएगा मेरे पास 2a, a का मान 1 है तो 2 1 जा कितना होगा मेरे पास, 2 होगा। मैं यहीं से इस चीज़ को इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, -2 प्लस रूट अंडर, ये माइनस ये मल्टीप्लाई में था, मैं इसको अगर गुणा कराता हूँ तो 4 दूना 8 प्लस का 8 में मैं 4 जोड़ता हूँ तो प्लस का कितना होगा मेरे पास 12, और बटे में कितना होगा 2। और मैं इस बात को आसानी से इधर बोल सकता हूँ
रूट अंडर 12 को मैं इसे लिख सकता हूँ कितना 2√3, ये मैं लिख सकता हूँ। अगर ये भी बात अगर नहीं आता होगा तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। क्या मैं √12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 और ये √3 तो रहेगा, काहे कि ये √3 तो बाहर आएगा नहीं रूट से, 4 को मैं ला सकता हूँ और 4 जब बाहर से आएगा तो कितना लिखूंगा मैं इसको 2√2, यानी मैं √12 को लिख सकता हूँ 2√2। तो मैंने यही इसको सॉल्व किया। x वैल्यू बराबर बोल सकता हूँ, x इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं -2 प्लस 2√3 और डिवाइड में कितना है मेरे पास 2 है। जब मैं यहाँ से 2 को कॉमन करता हूँ तो मेरे पास बचेगा -1 और प्लस का कितना मेरे पास √3 और अपॉन में कितना है 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से बोल सकता, x का जो मैंने वैल्यू निकाला x इक्वल टू -1 प्लस में कितना है √3 है। अब जो मेरे पास बात समझने का है, अब यही बात है कि केवल x का वैल्यू यहाँ पुट कर देने से मेरा आंसर नहीं आएगा। आप x का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दीजिएगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं यहीं से बोल सकता हूँ x के साथ प्लस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ x प्लस कितना 3 इक्वल टू मेरे पास आएगा 3 में से -1 होगा तो 2 और प्लस का मेरे पास कितना आएगा √3। और एक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में इस तरीक़ा से कराया हुआ है। अब आप इस बात को समझिएगा कि कहीं पर भी x इक्वल टू √a प्लस √b, तो हमको पहले पूछा गया x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या दोनों का अगर बीच का स्क्वायर का डिफरेंस अगर मेरे पास 1 आता है तो प्लस का वैल्यू मैं इसका 2 गुना करता था, तो मैं बोल सकता हूँ 2√a और मैं x -1/x का वैल्यू यहीं से निकाल सकता हूँ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन का मतलब दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस अगर मेरे पास 1 आता है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अगर नेगेटिव पार्ट का वैल्यू निकालना है तो लास्ट वैल्यू का आप क्या कीजिए 2 गुना कर दीजिए। ये बात मैंने आपको पहले वाले ही वीडियो में इस तरीका का कंडीशन कराया हुआ है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ हमको x के जगह पे कितना मिल गया है x प्लस 3, तो मैं क्या इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ x प्लस 3 प्लस का 1/x प्लस 3, यही वैल्यू हमसे पूछा गया है। क्या इन दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है तो मैं बोल सकता हूँ प्लस का वैल्यू निकालना है तो स्टार्टिंग वैल्यू का मैं क्या कर दूंगा 2 गुना कर दूंगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा प्लस का कितना 4। तो ये तो पार्ट जो मेरे पास रहा बेसिक तरीके से रहा। आप चीज़ों को क्या कीजिएगा सोच के और इसको क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी तरीका आपको क्या आना चाहिए, कम से कम नहीं कुछ सवाल में हमको पता चलता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आता है तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए और मैं आपको दूसरा तरीका से कराता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब जो मेरे पास दूसरा जो तरीका आता है, अब जो मेरे पास इसका दूसरा तरीका आता है, अब आपने उसको ध्यान देना है। अब चीज़ों को मैं यहीं से आसान बनाना आपको सिखाता हूँ कि चीज़ों को आसान मैं किस तरीका से कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास दूसरा तरीका है, अब दूसरा तरीका मेरे पास ये इस तरीक़े से आता है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो वैल्यू हमको निकालनी है, जो वैल्यू हमको क्या करनी है निकालनी है, उस वैल्यू को ही मैं क्या मान लेता हूँ k के इक्वल मान लेता हूँ। मैं इस वैल्यू को निकालनी है तो x प्लस 3 इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ k मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू बोल सकता हूँ k माइनस क्या होगा 3 होगा, मैं ये बात बोल सकता हूँ। और इसी x का वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा। तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ x स्क्वायर यानी k-3 का होल स्क्वायर, k-3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 है और x का वैल्यू मैंने निकाल रखा है k-3 और -2, इसको मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ तो माइनस का 2 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 होगा। अब मैं इस चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनता है, तो k-3 का होल स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ k का स्क्वायर -6k प्लस 9 प्लस 2k -6 -2 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो k स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ ये 6k और ये 2k यानी माइनस का 4k
6 और 2 8 यानी 9 में से -8 कैंसिल होगा तो प्लस का मैं 1 बोल सकता हूँ। बराबर में कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। बराबर में मेरे पास कितना हो गया 0 हो गया। मैं इसको अगर दोनों तरफ k से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने k से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ जो रिजल्ट होगा k -4k प्लस 1/k इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ k प्लस 1/k इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड किया हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास 4 है। और मैं इस बात को आसानी से यहाँ बोल सकता हूँ, मैं इस बात को आसानी से यहाँ बोल सकता हूँ k का वैल्यू मैं कितना पुट करूँगा x प्लस 3, तो k का जगह पे कितना आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस 1/k है तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 3। यही बात हमसे पूछा गया था, तो ये किसके बराबर हो जाता 4k। तो अपना आंसर x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाता के। तो ये भी एक तरीका का मेथड है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि ये मेथड पिछले वाले से थोड़ा क्या है मेरे पास आसान है। मैं एक और तरीका बताता हूँ जहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। फिर मैं आऊँगा डायरेक्ट उस पॉइंट पे जहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो यहाँ भी बात आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। मैं तीसरे मेथड की ओर चलता हूँ, और तीसरा मेथड मेरा क्या बोलता है। अब यहाँ से मैं तीसरे मेथड की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो तीसरा मेथड है, मेरे को निकालना क्या है, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस क्या है 3 है। तो मैं यहीं से इसका अगर एलसीएम ले लेता, मैं यहीं से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास x प्लस क्या आ जाएगा 3 एलसीएम बनेगा। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये x प्लस 3 तो पहले से था, एक बार x प्लस 3 से गुणा होगा तो क्या ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस का कितना मेरे पास 1 है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये प्लस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा x प्लस 3। मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 और डिवाइड में हो जाएगा x प्लस कितना 3। अब मेरे पास यही बात आता है, मैं यहाँ से कुछ यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा था, मैं ऊपर x बना लेता हूँ तो डायरेक्ट ये वैल्यू मेरा क्या होगा x से कैंसिल आउट होगा। तो मैं यहाँ से केवल x स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा था, तो x स्क्वायर बराबर बोल सकता हूँ 2 माइनस का कितना 2x, और इसी x स्क्वायर का वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो मैं यहाँ से बात को फिर वापस यहाँ लिख रहा हूँ। x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है कितना, तो 2 माइनस 2x और ये प्लस का 6x प्लस 10 और डिवाइड में मेरे पास कितना है, तो x प्लस कितना है 3 है। अब चीज़ों को मैं अगर जोड़ता हूँ तो 6x प्लस का माइनस 2x में बोल सकता हूँ 4x, 10 और 2 प्लस का 12 और डिवाइड में है मेरे पास x प्लस कितना 3। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि 4 मेरे पास क्या आ रहा है, 4 मेरे पास कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में, तो x प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा, और नीचे में मेरे पास कितना है x प्लस 3 है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास आंसर फिर कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आप चीज़ों को क्या कीजिए, समझिए। मैं अब भी तरीका पे आता हूँ जहाँ मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप इस पार्ट को भी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं डायरेक्ट अब चौथे मेथड पे आता हूँ, जो मैं इसको बोलता हूँ डायरेक्ट मेथड, जो आपको डायरेक्ट आंसर ला के देगा ये। अब मेरे पास जो चौथा मेथड है, आपको उसी बात पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, चीज़ों को आसान बनाना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। यहाँ मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा था, मेरे पास जो बात है वो क्या है, अब ध्यान से उस बात को समझिए। ये एग्जामिनर इस तरीका का वैल्यू यहाँ पे रखता है कि आपको या तो 1 जोड़ने से उसका फैक्टर हो जाए, या तो 1 घटाने से उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो आप यहाँ यही आपको ध्यान देना है कि मैं जोड़ के फैक्टर बना लेता हूँ या फिर मैं माइनस करके फैक्टर बना लेता हूँ। दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको करना है कि इसको हम जोड़ के या तो 1 जोड़ना है या तो 1 क्या करना है, घटाना है। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास -1 होगा,
और यहाँ पे मैं फिर इसका फैक्टर निकालने के लिए मैं सोचता हूँ, तो फिर मैं ध्यान से अगर देखता हूँ तो मेरे पास फैक्टर उसका नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास दूसरा एक और कंडीशन बनता है कि मैंने +1 करके देख लिया तो मेरे पास क्या बचेगा -1, और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी इधर भी -1 और इधर भी -1। तो मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, x² + 2x -3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -1। अब ये बात आसान है, मैं इसका फैक्टर अगर निकालता हूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब मैं इसका फैक्टर अगर निकालता हूँ तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, एक आएगा +3 और दूसरा आएगा माइनस का कितना 1। तो मैं इसका फैक्टर अगर निकालता तो मैं बात को बोलता कि ये x प्लस क्या आएगा 3 आएगा, इनटू में x माइनस क्या आएगा 1 आएगा, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। हमको x + 3 के टर्म में चाहिए, तो मैं इसको यही रखता हूँ, इस पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरीका से, x -1 तो इधर रहेगा और इधर मैंने लिख दिया, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या बनेगा मेरे पास डिवाइड बनेगा, तो x + 3 आ गया। और इस तरीका का क्वेश्चन मैं आपको कितना सारा करा चुका हूँ जहाँ इस तरीका का कंडीशन बनता है। ये पार्ट तो मेरा निकल गया, लेकिन यहाँ भी ध्यान से देखिए, आपके पास x + 3 है, लेकिन यहाँ मेरे पास क्या आया, x -1 आया। इसका मतलब है कि यहाँ भी हमको क्या बनाना होगा, +3 बनाना होगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, 4 को जोड़ दिया, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कितना, अच्छा ये -1 था तो यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास माइनस होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x + 3, और ये नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव बनेगा 1/x + 3। तो यहाँ भी अपना आंसर प्लस का कितना होगा 4 होगा। तो आप मेरे हिसाब से अगर चल रहे हैं तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप इसी पार्ट का क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं और सारा सवाल इसको ऊपर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊंगा कि आपको ये भी बार बार करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैं दूसरा सवाल लेता हूँ और दूसरा सवाल पे इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग आंसर डायरेक्ट किस तरीक़ा से लाएंगे। तो जो मेरे पास यहाँ सवाल आ गया x², मैंने दूसरा सवाल लिया है, इस वीडियो का मेरे पास दूसरा सवाल है, इफ़ x² + x = 19 है, तो आपने फाइंड करना है x + 5 का होल स्क्वायर + 1/x + 5 का मेरे पास क्या होगा होल स्क्वायर। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये किसके इक्वल है, तो आप इसको भी नोट कीजिएगा, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और आगे का मैंने सवाल लिखा है, आप कोशिश कीजिए कि अपने से क्या करें, हम इसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से इस बात को समझिए, 2 बार 4 बार कोशिश कीजिए, उसके बाद से ध्यान से अगर देखते होइएगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा डायरेक्ट है। आपको केवल क्या करना है, 2-3 लाइन ही लिखना है। अब मेरे पास जो बात आता है इसको सॉल्व करने का, यही आता है कि मैं इसको इधर पहले भेज लूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको x² + x -19 = कितना 0। मैं अगर 1 घटाता हूँ, एक अगर मैं जोड़ देता हूँ दोनों तरफ तो ये 18 बनेगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का आना चाहिए 1 का, और 1 का डिफरेंस तब आता है जब संख्या मेरे पास कंजुकेटिव हो, लगातार हो। जैसे डिफरेंस 1 लाना है तो मेरे पास 3 गुणा 4 होना चाहिए, 4 गुणा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे पास 18 होगा जिसका डिफरेंस अगर इन कंजुकेटिव नंबर हम ढूंढते हैं तो मेरे पास कंजुकेटिव नंबर यानी 18 का फैक्टर कंजुकेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो मेरे पास बात वही है, मैंने +1 करके देख लिया तो अब मेरे पास आता है -1, इधर भी क्या -1, तो ये चीज़ मेरे पास 20 बनेगा, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 चौका 20, यानी मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ x² + x -20 = मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया। तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, यानी मैं इस 20 का फैक्टर करता हूँ जिसका डिफरेंस हमको कितना चाहिए +1, तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। और मैं इसका फैक्टर निकालता हूँ तो ये x + 5 इंटू में x -4 = मेरे पास कितना आ गया -1, और मैं 5 के टर्म में निकालना है तो इसको मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो इधर जो बचेगा x -4 = -1/x प्लस क्या होगा मेरे पास 5 होगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको यहाँ भी 5 चाहिए, और ये पहले से नेगेटिव का 4 है, यानी पॉजिटिव का 5 लाने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना होगा 9 को ऐड करना होगा। जैसे मैं दोनों तरफ 9 ऐड करता हूँ तो इधर जो मेरे पास बचेगा
इधर जो मेरे पास बचेगा, यहाँ से मैं चीज़ों को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जो मेरे पास बचेगा ये x प्लस क्या बचेगा 5। मैं इसको उठा कर अगर उधर शिफ्ट कराता हूँ तो ये माइनस था, उधर जाके क्या बनेगा प्लस का 1/x प्लस कितना 5, और बचा कितना मेरे पास इधर बराबर से इधर कितना बचा 9। और इसी चीज़ का हमसे क्या पूछा गया है, दोगुना पावर पूछा गया है, यानी स्क्वायर पूछा गया है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ ये 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 में से जब मैं इसको 2 को माइनस करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर होगा कितना होगा 79 होगा। तो आप इस चीज़ को भी समझते होइएगा। और भी मैं सवाल लेता हूं ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए बेहतरीन तरीक़ा से इस्तेमाल करना सीखिए। आप इसको क्या कीजिए नोट कीजिए। मैं एक और सवाल लेता हूं। आप अपना मर्जी से क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से कुछ भी आप इस तरीक़ा का वैल्यू लीजिए। और यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे मैं वैल्यू क्या रखूँगा। जैसे मैं एक और सवाल यहाँ से बनाता हूँ तो मेरे पास बात यही आता है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन साथ साथ क्या करना है, करते चलना है। अब मैं जो तीसरा सवाल आपसे यहाँ जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मेरे पास इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू मेरे पास कितना है 7 है, तो इस बार x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में आपने आंसर बताना है। इसका क्यूब प्लस 1/x प्लस 4 का होगा मेरे पास कितना क्यूब, इसका आंसर बताना है। तो इस बात को मैं देख के बात बता सकता हूँ। मेरे पास निकालने का जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए, तो x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस अगर मैं 4 निकाल पाता हूँ तो मैं डायरेक्ट उस वैल्यू का मैं क्या करूँगा क्यूब करूँगा, और उसका 3 गुना पार्ट क्या करूँगा मैं माइनस कर लूँगा। ये मैंने बात आपको बहुत सारे सवाल पे इस तरीका का कंडीशन करा के आपको दिखाया है। तो ये चीज़ें आपके लिए अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें लिए आपके क्या है बिल्कुल आसान है। चीज़ें आपके लिए क्या होगी बिल्कुल आसान होगी। तो मेरे पास जो तरीका है, जो मेरे पास इसका तरीका है, तो मैंने पहले क्या करना है, जो बराबर से उधर जितना वैल्यू दिया गया है मैं उसको इधर शिफ्ट कराता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीका से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब मेरे पास वही बात आता है कि साथ में हमको या तो एक जोड़ देना है या तो एक घटा लेना है। एक जोड़ने से फैक्टर बन जाता होगा तब सही है, या फिर घटाने से मेरे पास क्या बनता होगा फैक्टर बनता होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि साथ में अगर मैं एक जोड़ देता हूँ, साथ में अगर मैं एक जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस का 6 को हमको 2 के डिफरेंस पे लेके आना तो चीज़ें संभव नहीं है। हमको दोनों तरफ फिर क्या करना होगा -1। और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना बना मेरे पास -1 आया। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर दोनों तरफ मैंने क्या किया है एक घटाया है तो मेरे पास कंडीशन ये बन रहा है। अब यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ क्या इसका फैक्टर मैं करता हूँ, मैं इसका अगर फैक्टर करता हूँ तो पॉजिटिव का चाहिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू को हमको बड़ा वाला रखना होगा, नेगेटिव वैल्यू क्या रखना होगा छोटा रखना होगा। क्या मैं इसको 4 दूना और प्लस माइनस -8 बोल सकता हूँ। और +4 में से जब मैं -2 घटाता हूँ तो पॉजिटिव का मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी मैं जो ये लिखा हूँ बिल्कुल क्या है सही है। और इसका फैक्टर जो मेरे पास बन के आया x प्लस 4 इंटू में x -2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। 0 के बराबर नहीं है, -1 के इक्वल है। माइनस क्या है ये 1 के इक्वल है। और यहाँ से मैं बात आसानी से बोल सकता हूँ। अब ये ध्यान आपको देना है कि ये किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो +4 के रेस्पेक्ट में। यानी इस चीज़ को हमको कहाँ शिफ्ट कराना होगा इधर शिफ्ट कराना होगा। तो जो इधर बचेगा मेरे पास x -2 इक्वल टू -1/x प्लस क्या होगा 4 होगा। अब ये चीज़ें ये आसान दिखती होगी आपको कि एक वैल्यू तो मैंने 1/x प्लस 4 निकाल लिया है, यहाँ पर भी हमको 4 चाहिए, लेकिन यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आया कितना आया -2 आया है। यानी हमको यहाँ कितना हम ऐड करें कि नेगेटिव यानी नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का क्या बन जाए 4 बन जाए। तो ये सीधा सीधी बात पता चल गया हमको दोनों तरफ क्या जोड़ना होगा 6 जोड़ना होगा। और इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ x प्लस 4 और ये पॉजिटिव का तो जब मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ तो नेगेटिव का था इधर शिफ्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव का 1/x प्लस 4 ये किसके बराबर आ गया 6 के इक्वल आ गया। और यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला जो कंडीशन मैंने 6 लिखा है उस चीज़ को मैं यहीं से देखता हूँ। इस पावर 1 से मेरे पास क्या हुआ है
3 हुआ, इसका मतलब 3 गुना पे है, तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ बोल सकता हूँ। 6 का हम क्यूब करेंगे तो 200 क्या होगा 16, और प्लस से प्लस निकालना है तो माइनस हमको क्या करना होगा 6 का 3 गुना 18, तो जो मेरे पास आंसर हो जाएगा 100 क्या होगा 98, जो मेरा क्या होगा आंसर सही होगा। अब मैं एक और सवाल लेता हूँ और वो सवाल को मैं कराऊंगा नहीं, ये आपको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना और उस चीज़ को क्या करना है सॉल्व करना है। अगर फिर भी अगर आपसे नहीं होता है, इतना बताने के बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उस सवाल को मैं क्या करूँगा सॉल्व करा दूँगा ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि चीज़ों को सीखनी है तो आपको थोड़ी सी क्या करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो आसान हो। और नया क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन किया जाता है आप उस चीज़ को भी क्या कीजिए, धीरे धीरे उसको क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस करते चलिएगा तो चीज़ें आपके लिए भी क्या होगी आसान होगी। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इसको मैं होमवर्क के तौर पर दूंगा ताकि आप घर पर बैठ के क्या कीजिए, इसका यूज कीजिए। आप जितना तरीका मैं आपको बताऊँ सारे तरीका को लगाइए। कोई भी अगर टर्म आपसे अगर छूट जाता है, यानी पेपर में हमको आज तक वैसा सवाल जब मैंने प्रैक्टिस किया वैसा सवाल मिला ही नहीं जो पेपर में मिलता है, तो वहाँ चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक और सवाल लेता हूँ और मैं यहाँ से बात को आपको और समझाता हूँ कि और यहाँ से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है जहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इस बार मैंने सवाल लिया x² प्लस x इक्वल टू 62, तो इस बार आपने फाइंड करना है x प्लस 9 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 9 का क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए आसान कीजिए। मैं यहीं से बात बोल सकता हूँ, या तो इसमें मैं 1 जोड़ दूँ या तो मैं एक क्या कर लूँ माइनस कर लूँ। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि इस बार दोनों को संख्या का बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एक डिफरेंस आपका तब होगा, तब होगा जब संख्या मेरे पास क्या हो, कंजुगेटिव हो। तो आप ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने कुछ पार्ट इसमें से बता दिया है ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए आसान बनाइए और क्वेश्चन को जल्दी से लगाने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब जो मेरे पास इसी में कुछ और कंडीशन बचते हैं तो मैं उसको भी आपको कराता हूँ। मेरे पास जो इस बार जो सवाल जो मेरे पास आया है, इफ़ एक इसी में एक तरीका का और सवाल बनता है, इफ़ a-5 प्लस 5a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू मेरे पास कितना है 0 है। यहाँ से एक कंडीशन और गिवन है, x माइनस ए इंटू में है x माइनस बी इक्वल टू मेरे पास 1 है। तब आपने यहाँ से फाइंड करना है x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्या करना है क्यूब आपने फाइंड करना है। यहाँ भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस बार क्या है माइनस ही है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को कीजिए। और यहाँ से फिर मेरे पास बात वही होता है जो इससे पहले मैंने पढ़ा है, उसी पार्ट का मैं यहाँ यूज करूँगा। यानी इस बार इस कंडीशन को देख के आपके दिमाग में कुछ बात आता होगा। पूछा गया हमसे x माइनस ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो x माइनस ए नज़र आ रहा, लेकिन इस बार यहाँ भी क्या बन जा रहा है, b बन रहा है। यानी b को भी हमको कैंसिल आउट करके b के जगह पर क्या लेके आना होगा, a लेके आना होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x माइनस बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस कितना a। ये चीज़ तो मेरे लिए निकल गया है 1/x माइनस है। लेकिन इस बार यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, x माइनस है, लेकिन यहाँ क्या आया मेरे पास x माइनस बी। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं माइनस बी इक्वल टू अगर पुट करता हूँ तो ये माइनस का ये और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं माइनस बी के जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, माइनस बी के जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास यहाँ आएगा x तो होगा और माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ -5 इक्वल टू 1/x माइनस है। अब यहीं से चीज़ें आपको नज़र आती होगी, मैं उसको उठा के इधर शिफ्ट करता हूँ और -5 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस था इधर आके माइनस होगा। तो पहले से इधर x माइनस ए है और ये प्लस था इधर आके माइनस का 1/x माइनस क्या होगा a होगा, और मैं उसको उधर शिफ्ट कराता हूँ तो ये किसके बराबर होगा
5 के। अब चीज़ें आपको नज़र आती होगी। हमको यहाँ से कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, माइनस से माइनस पे जाना है। इसका मतलब है क्यूब करके हमको 3 गुना क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 5 का क्यूब मैं बोल सकता हूँ 125 होगा, और प्लस करूँगा मैं 5 का 3 गुना 15। तो जो अपने पास आंसर आ जाएगा इस बार 100 क्या होगा, 40 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि इस बार आपको क्या करना है। इस बार ये मैंने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया। इस बार ये आपको प्लस के बारे में निकालना है। कंडीशन सेम आपके पास यही है, कंडीशन सेम आपके पास वही है जो मैंने पूछा है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपसे माइनस दे के पूछा था। इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ x माइनस ए का होल क्यूब। इससे पहले वाले पे मैंने यहाँ पे माइनस दिया था, इस बार मैं क्या लिया हूँ, प्लस लिया हूँ। तो आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर बात समझ में आती है, अगर बात समझ में आती है तो आप दूसरे को भी क्या कीजिए, इस चैनल से जोड़िए। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। मेरे पास जो रिजल्ट बना था मैंने यहीं से निकालना शुरू किया था, और यहीं से मैं बोल सकता हूँ x माइनस बी इक्वल टू मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ। हो सकता हो ये ब्लू कलर है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आता हो, तो मैं यहीं से ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये x माइनस बी इक्वल टू 1/x माइनस ए। यहाँ पर भी a होता तो मेरा बात यहीं से आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास b है। टर्म में हमको चाहिए कितना, a, तो मेरे पास ये कंडीशन गिवन है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, माइनस का कितना 5। इसी माइनस बी का हम यूज कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो मैं माइनस बी के जगह पे लिख सकता हूँ माइनस ए माइनस 5, यानी x माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 1/x माइनस ए। मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, उसको इधर शिफ्ट कराता हूँ। तो इधर पहले से x माइनस ए प्लस था, इधर आके माइनस 1/x माइनस ए इक्वल टू ये माइनस था, इधर आके कितना मिलेगा प्लस। अब मेरे लिए बात वही आती है, थोड़ा थोड़ा सा बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जो मेरे पास बात आता है, फिर वही बात आता है, क्या मैं माइनस से प्लस पे जा सकता हूँ, माइनस से मैं प्लस पे जा सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको वहाँ बैठ के जवाब देना है कि मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, हाँ या ना। अगर हाँ तो बगल वाले को, आपको जो आपके साथ बैठ के पढ़ता होगा उसके पास ये आवाज़ पहुँच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज़ मेरे पास भी आएगा। अब यहाँ से आप माइनस से आप इस प्लस पे जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्या है कि जब इसका मेरे पास क्यूब है, अगर क्यूब मैं करता हूँ तो ये भी टर्म मेरा किस में आता है, नेगेटिव में। तो इस चीज़ से बचना है तो आप क्या कीजिए, यहीं पे मैं पॉजिटिव निकाल लेता हूँ, और पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी क्यूब में मैं आसानी से जा सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस x माइनस ए, यहाँ पे हमको निकालना है प्लस 1/x माइनस ए इक्वल टू, क्या पावर में कोई भी कन्वर्जन हुआ है, नहीं हुआ है, केवल साइन में चेंज आ रहा है, यानी पॉजिटिव का निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ √5 का स्क्वायर करता हूँ 25, और प्लस का निकालना है तो प्लस कितना होगा 4। तो जो ये प्लस का मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रहा, कितना आ रहा है √29, और मैं इस प्लस वाले सकता हूँ, इस वैल्यू का मैं क्यूब करूँगा तो 29 √29, और प्लस से मैं प्लस पे जाता हूँ तो ये माइनस होता है इस बार √29 का 3 गुना। तो जो मेरे पास आंसर फाइनल आएगा 26 √29। तो ये अपना सही आंसर कितना आ जाएगा 26 √29। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझाया होगा। एक मैं इसी तरीका का 1-2 सवाल मैं लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा मैं चेंज करके इस सवाल को नया सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और बात को समझिए। जितना आप बात गहराई से समझिएगा पेपर में आपको उतना ही फायदा मिलेगा। जितने बात को आप गहराई से समझिएगा पेपर में, जितना बात अगर आप गहराई से समझते हैं उतना ही आपको पेपर में क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा। चीज़ें मेरे लिए क्या होगी, आसान होगी, और चीज़ें जब आसान होती है तो मेरे लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। मैं यहाँ से 2 सवाल लिखता हूँ, आप इसको कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में
उसको लिखिएगा कि ना सर ये नहीं हुआ। आप इसको क्या कीजिए, क्लास में हमको बताइए। मैं 2-4 जो क्वेश्चन पहले का रखा हूँ, इस क्वेश्चन को एक साथ मिलके मैं उस सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। पेपर में इस तरीक़ा के सवाल पहले भी आते थे, आज भी आता है, और आगे भी सवाल क्या होगा मेरे पास, इसी तरीक़ा का आएगा। थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन सवाल आना आपको तय है। इस तरीक़ा का सवाल आपको मेंस में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मैं फटाफट सवाल लिख देता हूँ। इफ़ a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू मेरे पास क्या है, 0 है। तो आपने 5 तो मैंने करा दिया, इस बार मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 है। तो मैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 है। तो आपने फाइंड करना है x माइनस ए का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब बराबर कितना होगा। मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। इफ़ a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 है। तो आपने फाइंड करना है x माइनस ए का क्यूब माइनस, यहाँ पहले आप माइनस निकालिएगा, दूसरा वाला में प्लस करना है। x माइनस ए का मैं क्या करूँगा, क्यूब। और ये बात जानना है हमको कि आप इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैंने जो इससे पहले सवाल लिया था, मैं कुछ बात और आपको यहाँ बताना चाह रहा था। a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 है, कंडीशन था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने 2 वैल्यू आपसे पूछा, एक बताना आपको x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्या है मेरे पास, क्यूब। और दूसरा मेरे को बात बताना है आपको, x माइनस ए का क्या होगा, क्यूब प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्या निकालना है, क्यूब निकालना था। यह मैंने 2 इससे पहले बात बताया था। मैं यहाँ भी आपको कुछ बात और बताना चाह रहा था कि आप डायरेक्ट आंसर किस तरीक़ा से इस सवाल को लगाइएगा। अब यहाँ मैं इस चीज़ को मैं सॉल्व करता, अगर 1 बार 2 बार 3 बार जब मैंने इसको सॉल्व किया है, तो ये बात हमको पता चल गया कि ये पार्ट मेरा किस में आ रहा है, नेगेटिव में। ये पार्ट मेरा किस में आ रहा था, नेगेटिव में। और नेगेटिव से ही कहाँ पहुँचना है मेरे पास, नेगेटिव पे पहुँचना है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, इस कांस्टेंट वैल्यू का मैं क्या करूँगा, क्यूब करूँगा। तो 5 का क्यूब मेरे पास कितना होगा, 125। और माइनस से माइनस पे पहुँचना है, तो मैं माइनस से माइनस पे पहुंचना है, तो हमको जोड़ना होता है 5 का 3 गुना, यानी 5 या 15। तो अपना जो आंसर आ गया 100 क्या आ गया, 40 आ गया। ये भी बात आप समझ गए। यहाँ पे मैंने बात पूछा इस बार प्लस का, लेकिन आपको ये बात पता है कि मैं यहाँ से चीज़ों को अगर देखता हूँ तो ये टर्म मेरा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। यानी नेगेटिव का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और मैं नेगेटिव से इस पॉजिटिव पे नहीं आ सकता, नेगेटिव से मैं पॉजिटिव पे नहीं आ सकता हूँ। यानी इस टर्म को भी हमको किस में लेके आना होगा, पॉजिटिव में। तो क्या मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये पार्ट नेगेटिव में था, तो मैं इस पूरा पार्ट को पॉजिटिव बनाता। तो मैं डायरेक्ट बोलता इस वैल्यू का मैं क्या करूँगा, रूट करके स्क्वायर करूँगा, तो 25। और 4 प्लस का निकालना है, तो मैं 4 जोड़ दूंगा, तो रूट अंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 29। और यहाँ से आप प्लस से प्लस पे आ सकते हैं। यहाँ प्लस का मतलब ये होगा, आपको प्लस का मतलब चीज़ें यहाँ से नेगेटिव आ रही थी, यानी x माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस से आ रहा था। तो यहाँ से मैंने x माइनस से नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव से पॉजिटिव पे आप जानते हैं, पहले तो आप इसका क्यूब कीजिएगा। तो मैं जैसे मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 29 रूट 29। और मैं माइनस करूँगा 3 रूट 29। तो जो अपना आंसर इस बार जो होगा 26 रूट 29 होगा। तो आप चीज़ों को क्या कीजिए, समझिए। मेरे पास आंसर आप ध्यान से देखते हुए, अगर नेगेटिव पूछा गया है, इसका मतलब मैं 4 का क्यूब करूँगा 64 को, और 4 का मैं 3 गुना करके जोड़ता हूँ, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 76 आएगा। और इस पार्ट को मैं देखता हूँ नेगेटिव का है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव का मेरे पास 4 आया था, तो मैं अगर पॉजिटिव का 4 निकालता हूँ तो ये रूट अंडर 16 को और 4 को 20 को। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका क्यूब करूँगा, रूट 20 का मैं क्यूब करूँगा, तो 20 रूट 20। और मैं माइनस करूँगा 3 गुना रूट 20, तो जो अपने पास आंसर होगा 17 रूट 20। और मैं इस रूट अंडर 20 को लिख सकता हूँ 2 रूट 5, 2 रूट
5, तो मैं 2 से 17 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 34 रूट क्या होगा मेरे पास 5 होगा। अपना आंसर ये होगा। लेकिन मैंने ये डायरेक्ट तब किया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे को क्या थी, जानकारी थी। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को क्या कीजिए, खुद से सोचिए कि और क्या मैं तरीका लगा के इस सवाल को आसान बना सकता हूँ। वैसे मैंने एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप क्या होइएगा, अच्छे से समझ गए होइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियो में भी मैं इसी तरीका का कॉन्सेप्ट आपको कराऊँ ताकि पेपर में आपको किसी तरीका की परेशानी न हो या महसूस न हो और चीज़ों को मैं आसान, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को क्या करूँगा, आसान बनाऊँगा। और ये आप देखते होइएगा कि स्टार्टिंग का अगर 6 पॉइंट को अगर हम लोग जानते हैं तो चीज़ें मेरे लिए क्या होगी, बहुत आसान होगी। तो आज इसी बात पे मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड लक।